जिनके त्योहार बनाते हो, जिनको पसंद करते हो, लेकिन उनकी सच्चाई पता चलेगी तो उनके ऊपर चप्पल जूते फेंकने का मन करेगा। द बंगाल फाइल्स मूवी रिलीज हुई है जिसमें ऐसा काला सच बताया गया है कि जिसके बाद तो ऑडियंस की आंखें ही फट गई। बॉस मानना पड़ेगा विवेक अग्निहोत्री का, उस लेवल की स्टोरी को मैच कर दिया जो कि आजकल के मेकर्स बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इवन कोई भी बॉलीवुड का एक्टर तो कभी जिंदगी में भी नहीं सोचेगा इस रोल को करने के लिए जो कि द बंगाल फाइल्स में कैरेक्टर ने किया है। एक बात जरूर कहूंगा कि विवेक अग्निहोत्री ने जब द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज की थी उसके बाद ये मूवी बहुत ही ज्यादा ट्रोल हुई थी। इवन द कश्मीर फाइल्स मूवी कुछ टाइम के बाद दिल्ली में भी बैन कर दी गई थी और उसके बाद भी ये कंट्रोवर्सी नहीं रुकी थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री को तो अपना कंटेंट और काला सच लाना ही था बाहर। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया बंगाल फाइल्स मूवी बना के, जहां पर आजकल के नेता बाहर से दिखने में फूल होते हैं और अंदर से केकड़े होते हैं, वैसा ही कॉन्सेप्ट इस मूवी में डाला गया है जिसके कारण ये मूवी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। ये मूवी टोटली एक प्रोपोगेंडा मूवी है जिसको देखने के बाद ऑडियंस की आंखें तो फटेगी ही फटेगी, लेकिन जो भारत माता की जय बोलते हैं उनकी आंखें तो डबल फटेंगी। मूवी की शुरुआत होती है एक मिसिंग केस के साथ जहां पर हमें बंगाल की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर एक लड़की अचानक से मूवी के बीच में से गायब हो चुकी है और बंगाल ने हेल्प ली है डायरेक्ट दिल्ली से बुलाई गई है सीबीआई की टीम जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस लड़की को ढूंढेगी। फिर क्या रातों रात दिल्ली से सीबीआई की टीम बंगाल के लिए निकल जाती है और वहां पर जाने के बाद इस केस के रिगार्डिंग दो सस्पेक्ट सामने आते हैं। पहला चेहरा आता है इन बूढ़ी माँ का जो कि उस लड़की के साथ ही रहती थी और लड़की जब गायब हुई उस टाइम पे ये घर पर ही थी। और दूसरा चेहरा मतलब मैं उसी केकड़े की बात कर रहा हूँ, वो है वहाँ का लोकल एमएलए यानी विधायक। और विधायक जी पे पहले भी बहुत बार इंसान गायब होने का केस लग चुका है, लेकिन भैया इस बार मैटर बहुत बड़ा हो चुका है। डायरेक्ट सस्पेक्ट बनाया गया है और बाहर से सीबीआई टीम को बुलाया गया। अब सीबीआई के पास इतना हक तो है नहीं कि डायरेक्ट विधायक साहब के पास जाके पूछताछ कर सके। फिर क्या सीबीआई सबसे पहला टारगेट बनाती है इन बूढ़ी अम्मा को और जाकर पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ ऐसा आता है जिसको देखने के बाद आंखें ही फट जाएगी। इन बूढ़ी अम्मा को डायमेंशन नामक बीमारी है जो कि आप लोगों को पता ही होगा। सीधी लाइन में बोलूं तो जिन्होंने भी सैयारा मूवी देखी है उसमें अवनी को लास्ट में कैसी बीमारी हो जाती है सेम ऐसी बीमारी है, यानी कि हर कुछ टाइम के बाद सब कुछ भूल जाना, यहाँ तक कि अपने सामने वाले इंसान को भी याद ना रखना। लेकिन कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जिसको खुद भगवान आकर भी कभी नहीं मिटा सकते, लेकिन उसके बाद ही स्टार्ट होती है मूवी की असली कहानी। और फिर हमें टाइम दिखाया जाता है 1940s का, यानी गांधी जी के टाइम का। हिंदू अपनी जीत के लिए लड़ रहे थे और गांधी जी उनका साथ भी दे रहे थे, ये बात तो सबको पता है, लेकिन इन सबसे हटके एक ऐसी चीज हुई थी जो शायद किसी को भी नहीं पता होगा। जी मैं एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हमसे आज तक छुपाई गई और बस इसी मूवी के बीच में 5 मिनट का सीन ही मूवी की पूरी लेन चेंज कर देता है और उसके बाद शुरू होता है असली घमासान युद्ध। क्या बच्चे या फिर क्या बूढ़े किसी को भी नहीं बख्शा जाता है, सबको काटना मारना और फिर जलाना। और सबसे ज्यादा दुख यही सुनकर होगा कि ये सब रियल इंसिडेंट्स है जो कि बंगाल में हो चुके हैं। सोचकर ही आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये इंसिडेंट किसी टाइम पे कहीं पर हुए थे। एक बात जरूर कहूंगा इस मूवी को देखने के बाद आपका माइंड थोड़ा सा तो डिस्टर्ब जरूर होने वाला है, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स डाले गए जिसको देखने के बाद कई लोग माइंडली डिस्टर्ब हो सकते हैं। आंखें खोल के देख भी नहीं पाओगे, लेकिन जितना देखोगे आंखों में आंसू जरूर आने वाले हैं, क्योंकि ये सब सच है भैया। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब सबसे बड़ा काला सच हमारे सामने आता है। इंडिया और पाकिस्तान जो कि सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस मूवी में पाकिस्तान का ऐसा फैक्टर दिखाया गया है जिसको देखने के बाद आपकी आंखें फट जाएगी। मूवी में बहुत ही तगड़े लेवल पे ब्रूटल सीन्स है, वो अडल्ट सीन है जो कि आप लोग मूवी देखते समय बिल्कुल सहन नहीं कर पाओगे। मन करेगा उन बुरे लोगों को काटने का जो कि उस टाइम पर ऐसे काम कर रहे थे। अब बॉस ये तो पता नहीं कि सेंसर बोर्ड से ये मूवी आखिरकार पास कैसे हुई, क्योंकि मूवी में इतने बड़े तगड़े लेवल पर अडल्ट सीन दिखाए गए जिसको देखने के बाद पैंट गीली हो जाएगी। मानना पड़ेगा बॉस विवेक अग्निहोत्री ने आज से कुछ टाइम पहले बोला था कि मैं बंगाल फाइल्स ऐसी मूवी बनाऊंगा जिसको देखने के बाद ऑडियंस के सामने काला सच आएगा ही आएगा। लेकिन पता नहीं कोलकाता में क्या ही कंट्रोवर्सी हुई इस मूवी को लेकर, वहां पर इस मूवी को टोटली बैन ही कर दिया गया। पता नहीं डराया धमकाया गया या फिर पैसे दिए गए, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। इवन इस मूवी से हटके रियल कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा बताया गया है जिसके बाद तो आपका प्यार नफरत में ही बदल जाएगा टोटली। वेल मेकर्स को भी सल्यूट करना चाहूंगा, उस लेवल के कैरेक्टर इस मूवी में डाले गए जिनको सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग और सिर्फ एक्टिंग ही आती है। वेल एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो भी ऑडियंस इस मूवी को देखने जा रहे हैं इस मूवी से पहले द कश्मीर फाइल्स जरूर देख लेना, क्योंकि इस मूवी का डायरेक्ट कनेक्शन है द कश्मीर फाइल्स के साथ। अगर उस मूवी को बिना देखे इस मूवी को देखोगे तो सब बच्चों जैसा लगेगा और गुस्सा आएगा मेकर्स पे कि ये क्या बना डाला। वेल अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं।